Please do not forget to subscribe the channel and please press the bell icon. बच्चों सुप्रभात। आपको शायद आश्चर्य हो रहा हो कि गुड मॉर्निंग की जगह सुप्रभात हुआ आज, क्योंकि वैसे तो रोज होना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी मातृभाषा को हमेशा सम्मान देना चाहिए। और सुप्रभात, मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी, उसमें मुझे एक बहुत ही सीनियर एनसीईआरटी के एडवाइज़र सर, उन्होंने सुप्रभात से शुरुआत किया था, जबकि हमारी वर्कशॉप आफ्टरनून में हुई थी, दोपहर के बाद। तो उन्होंने कहा कि जब हम सुप्रभात कहते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, इसलिए हमेशा सुप्रभात से ही शुरू करना चाहिए, जो कि हम गुड मॉर्निंग से शुरू करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। सो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 8 चक्रवृद्धि ब्याज। आज हिंदी में लिखा हुआ है, उसका कारण भी आप जानते हैं। आज है 14 सितंबर, और 14 सितंबर जो है हमारा हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इससे आप सब लोग वाकिफ हैं, क्योंकि आज ही के दिन हमारी मातृभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था, संविधान में स्थान दिया गया था। इसलिए आज का दिन 14 सितंबर जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो बच्चों, यहां लिखा हुआ चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि, कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, इट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्र मतलब हर एक चक्र के बाद, चक्र मतलब हो सकता है 1 ईयर, साइकिल हो गया यहाँ पे 1 ईयर, हाफ ईयर, 3 मंथ्स, मंथली। तो जब यहां पे हमने चक्र या पीरियड कहा, तो दैट इज हर एक पीरियड के बाद जो प्रिंसिपल है, अमाउंट है, वो इंक्रीज होता जाता है। प्रिंसिपल हर एक पीरियड के बाद बढ़ता है, इसलिए यहां पे लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र का मतलब होता है पीरियड, यहां पर टाइम पीरियड, और वृद्धि का मतलब होता है इंक्रीज। दैट मीन्स द प्रिंसिपल इंक्रीजेस आफ्टर एवरी पीरियड। That is why it is known as चक्रवृद्धि ब्याज। इन हिंदी ब्याज इंटरेस्ट होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे। ओके, तो बच्चों कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। विल बी डिस्कसिंग हाउ टू फाइंड आउट द रेट, हाउ टू फाइंड आउट द टाइम, हाउ टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल। वी हैव ऑलरेडी डन द एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, और फॉर्मूले भी हमने डिस्कस किए थे व्हेन इट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो बच्चों फॉर्मूले देख लें हम सबसे पहले। When it is compounded annually, 3 केसेस। बेसिकली यहां पर हम 2 पे स्ट्रेस देंगे, एनुअली और हाफ ईयरली। देन द अमाउंट ए इज गिवन बाय पी 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू द पावर एन, एंड ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। डायरेक्ट सीआई के लिए भी एक फॉर्मूला लिख सकते हैं बच्चों, बट ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले आप अमाउंट निकालिए, उसके बाद फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो ज्यादा इजी होगा आप लोगों के लिए स्टेप में। P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पावर एन और -1 हो जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। Similarly, when it is compounded annually, semi-annually कह लीजिए या हाफ ईयरली कह लीजिए बच्चों, दोनों का मतलब एक ही है, और हाफ ईयरली। In that we have discussed, it becomes A is equal to P 1 plus R upon half 1/2, तो यहाँ 100 की जगह आ गया 200 raised to the power 2n. And obviously compound interest will be equal to amount minus principal, या आप यदि डायरेक्ट फॉर्मूला देखें तो CI is equal to P into 1 plus R upon 200 power 2n minus 1। हालांकि ये जो नीचे लास्ट में जो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, विल बी अवॉइडिंग दिस वन। ये फॉर्मूला हम अवॉइड करेंगे, एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। दिस two are very important. Okay, students? So students, let's solve some questions. Our first example is
The simple interest on a sum of money for 2 years at 5% per annum is rupees 1200. What will be the compound interest on the same sum at the same rate for the same period? सबसे पहले यहां पर बच्चों सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है फॉर टाइम 2 years interest is 1200. This is simple interest at the rate of 5% per annum. This is the rate of interest. Here amount principal is not given here. So first let's find out the principal first. पहले हम principal find करेंगे बच्चों, and then on that principal we'll find out the compound interest. So we have I is equal to और सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इसके लिए भी हमने डिस्कस किया था पंडित तोताराम PTR अपॉन 100. I is already given, आपको P फाइंड करना है. वी कैन राइट हियर एज P is equal to I into 100 upon T into R. I 1200 into 100 upon time 2 years, rate 5%. So it is here, it will be 2 5s are 10, 2 5s are 10 हो गया, तो यहां से एक 0 कैंसिल हो गया और 10 10s are 100. So that is rupees 1200 into 10, 12,000 rupees. This is the principal. Now we have to find out the compound interest. We'll recall this. So amount is equal to P 1 plus R upon 100 power n. Here it is compounded annually. So that P principal 12,000 1 plus R 5 upon 100 same time, that is 2 years. 5 ones are 5 20 times. So here we get 12,000 into 20 plus 1, 21 upon 20 into 21 upon 20. 1 2 zeros, 1 2 zeros, 2 60 times, 2 30 times. 30 into 441, which is equal to 3 4s are 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 4s are 12 1 13, 13230 rupees. This is the amount. Therefore compound interest is equal to amount minus principal. Amount minus principal 13230 minus 12,000, which is equal to rupees 1,230. This is your answer. So read the question carefully and understand what is being asked in the question and then solve it. So students, till now we have learnt principal is given, rate is given, time is given. We have to find out the amount and the compound interest. Now we are taking the reverse case. To clear a loan, Pratibha pays rupees 79,860 after 3 years. Now she is paying this after 3 years. Therefore, this is the
amount paid by her. After 3 years, so this is time 3 years, rate 10% per annum, compounded annually. You have to find out principal. Principal is to be calculated. So we apply the same formula. Amount is given. So A is equal to P 1 plus R by 100 raised to the power n. Therefore, we'll write it like this: 79860. Principal we have to find 1 plus 10 upon 100 power 3. 0 0 cancel. Now this is equal to P into 10 plus 1, 11 upon 10 whole cube. So it will be written 3 times, 11 by 10 into 11 by 10 into 11 by 10. Now we transpose this whole fraction to the left hand side. The remaining is P. So P will be equal to 79860 into 10 into 10 into 10 upon 11 into 11 into 11. Just cancel it out, simplify it. 11 से cancel करते हैं डायरेक्ट. 11 ones are 11, 7s are 77, 2 बच गया. 11 2s are 22, 6 बचा. 11 6 are 66, 0. फिर से 11 से कैंसिल करेंगे. 11 6 are 66, 6 बचा. फिर से 11 6 are 66 और 0. फिर से 11 से कैंसिल करेंगे. 11 ones are 6 0. So it comes out to be 60,000. This is the answer, that is principal. Or you can say it is sum borrowed. Sum borrowed or principal is rupees 60,000. So this way, simply if you are given the amount, rate, time, we can find out the principal just by doing the simple calculations. Okay students, another question to find the principal. Now in the previous question, directly we were given the amount, but here you see the difference between compound interest and simple interest on a certain sum of money for 2 years at 7.5% per annum compounded annually is rupees 360. You have to find out the sum. So here two things are given to you. One is the time is given, rate is given, and the difference between simple interest and compound interest is given. So in this question, so here time 2 years, rate 7.5% per annum. It is compounded annually, and compound interest minus simple interest is rupees 360. बच्चों पहले भी अपन ने डिस्कस किया था, जब डिफरेंस बोला है तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, और जब सम सेम होगा, टाइम सेम होगा, रेट सेम होगा, तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है. कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट. ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट at the same sum, at the same rate for the same time. So therefore we have written CI minus SI, that is rupees 360. Now let's apply the formula.
compound interest, we can write it as A minus P. Compound interest is A minus P minus simple interest is P T R upon 100. This is equal to 360. Now let's apply the formula for amount. Amount के लिए formula apply करते हैं बच्चों. P 1 plus R upon 100 power n minus P T R upon 100 equal to 360. अब हम यहां से पूरे इक्वेशन में से P कॉमन निकालेंगे और बाकी वैल्यूज को पुट करेंगे. सी व्हाट वी गेट. P हमने कॉमन निकाल लिया बच्चों. P वी हैव टेकन एज कॉमन. अब यहां हमारे पास बचेगा 1 प्लस R. R की वैल्यू है 7.5 अपॉन 100. N की वैल्यू है 2. यहां से P जब हमने कॉमन निकाला तो यहां बचेगा -1 माइनस TR अपॉन 100. टाइम इज 2. रेट इज 7.5 upon 100. This is equal to 360. अब बच्चों हमें सिर्फ ये वाला ब्रैकेट सिंप्लीफाई करना है and then we'll transpose the whole material to the other side, so we'll get the value of P. So here it is P into, यहां से आप डेसिमल रिमूव कर दीजिए. पहले 0 लगाया. 25 3s are 25 40 times. Same thing here. Decimal remove कर दीजिए. 25 3s are 40 times. 2 1s are 220 times. अब जो हमारे पास बचेगा 1 40 plus 3 43 upon 40 whole square -1 minus 3 upon 20 equal to 360. अब 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर निकालिए बच्चों. 43 इंटू 43 1849. P 1849 upon 1600 minus 1 upon 1 minus 3 upon 20 equal to 360. So P LCM 1600 1849 minus 1600 minus 80 into 3 is 2400. Okay, it will be 1849 minus 1600. 1600 divided by 20, that is 80. 80 into 3 is 240 upon 1600 equal to 360. So this is 1600 plus 240 P into
1849 minus 1840 upon 1600 equal to 360. Therefore, P is equal to 360 into 1600 upon 9. 9 ones are 9, 40 times. So this is equal to rupees 64,000. So this is the sum borrowed or the principal. So this way we can find out the principal when either amount is given, rate and time is also given, or difference of simple interest and compound interest is given, and also the rate and time is known. We have to find out the principal. Okay? Note down the questions. Solve some similar questions. Thank you. Have a nice day.